पैसा। आज पैसा हर इंसान की एक ऐसी जरूरत बन चुका है जिसके बिना हमें खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसे चाहे देखो, हर इंसान पैसा कमाने के पीछे पड़ा है, जिससे वो उसके शौक, उसकी जरूरतें और उसके सपने पूरा कर सकता है। इंसानों ने बनाई ये चीज आज इंसानों से भी ज्यादा जरूरी बन चुकी है। भारत में तो पैसे को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। जहाँ एक तरफ माना जाता है कि पैसा हर एक सुख सुविधा का साधन है, वही एक तरफ सच ये भी है कि पैसा सभी दुखों का कारण भी है। आज के समय में जिसकी भी जेब खाली होती है उसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कहा जाता है। आजकल लोग अपने रिश्ते से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस उनके पैसों को देते हैं। इसी वजह से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। वैसे तो आपने पैसे कमाने या पैसे बचाने को लेकर कई वीडियो देखी होगी, बट हम इस वीडियो में कुछ हैबिट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हैबिट्स यानी कि ये आदतें ही है जो हमें अमीर और गरीब बनाती है। हमने अभी तक पैसे के बारे में इतना जाना तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि पैसा हमारे लाइफ में कितना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ना तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी और ना ही आप आपकी लाइफ में खुश होंगे। आजकल कई लोग दूसरों को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपर मिडिल क्लास से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो। अपने रिच दोस्तों के साथ रहकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। महंगे आईफोन, महंगी वॉचेस खरीदते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर देते हैं, जिनकी वजह से वो और भी ज़्यादा गरीब बन रहे होते हैं। अगर आप भी इनमें से है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम पैसा कमाने से लेकर पैसा बचाने तक सब कुछ जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी हम कुछ पॉइंट में डिटेल में जानेंगे। सो द पॉइंट नंबर 1, शॉर्टकट। आज कई सारे लोग पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई भी काम शॉर्टकट तरीके से करे और जल्दी से जल्दी पैसा कमाए। कुछ हद तक ये बात तो सही भी है कि कुछ जगह पर शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहिए, बट सभी जगह पर नहीं। हम जहाँ शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं वो ज़्यादा रिस्की होता है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो ये बात जान लो, यहाँ पर रिस्क वही इंसान ले सकता है जिसके पास पहले से ही कुछ पैसे हो और उन पैसों को गंवाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तब वो इंसान उन पैसों के रिस्क पर यहाँ पर शॉर्टकट तरीका अपना सकता है। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन शॉर्टकट तरीका अपना सकता है और कब अपना सकता है। आपने देखा होगा आजकल कई फाइनेंशियल एडवाइजर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग से हम कुछ ही टाइम में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यह भी एक शॉर्टकट ही है। लेकिन क्या आपको इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए या नहीं? मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि यह हम रिस्क के साथ साथ ग्रोथ भी कर सकते हैं। बट आप एक बात जान लो, कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने साथ रिस्क लेकर आती है। उसमें कुछ ऐसी बातें भी होती है जिससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सही नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी ना लगाए। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट लर्न देन अर्न। अक्सर हमें लगता है कि हम कम मेहनत में ज्यादा सफल बने और जल्दी सफल बने। ऐसा नहीं है कि हम कम मेहनत करके जल्दी अमीर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। बस हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन न होने के कारण हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम कम मेहनत कर जल्दी अमीर बन सकते हैं? तो देखो, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उन रास्तों से ज्यादा आपकी उन आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आप चाहे जितना पैसा कमाओ, आप अमीर नहीं बन सकते। मेरा इंटेंशन आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी बैड हैबिट्स को पहचानने की बात कर रहा हूँ मैं, जिससे आप खुद के लिए एक रास्ता तैयार कर सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो अब हम उन सभी बैड हैबिट्स के बारे में जानते हैं। आजकल के युवा फाइनेंशियली फ्रीडम तो लाना चाहते हैं, बट उनकी आदतों में बदलाव नहीं लाना चाहते। क्या आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो या नेटफ्लिक्स इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आपके गरीब रहने के पीछे ये चीजें भी जिम्मेदार हो सकती है। इन सभी चीजों का सब्सक्रिप्शन लेकर ना सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद होता है, हमारा कीमती समय भी बर्बाद होता है। ऐसे ही आप किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसे देखने में आपके दिन का कितना समय बर्बाद करते हैं। कुछ लोग तो कई कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उन्हें ठीक से यूज भी नहीं कर पाते। कुछ लोग तो एक बैंक का क्रेडिट कार्ड होकर भी कई बैंकों का क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उनमें से सारे पैसे खर्च कर देते हैं और उन्हें फिर से बाद में सालाना क्रेडिट कार्ड का चार्ज भरना पड़ता है। इसीलिए आपको इन एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना होगा। अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो आप आपकी जरूरतें और आपके नॉलेज के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म हो या कोई कोर्स खरीद कर या कोई बुक खरीद कर आप उसमें से नॉलेज ले सकते हैं और आप उसमें से कुछ अच्छा सीखकर कुछ नया कर सकते हैं। हमें हमेशा हमारा नॉलेज और पैसा बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। हम अक्सर किसी ऑफर को देखते ही बिना सोचे समझे चीजों को खरीदने लगते हैं। इसी तरह की बैड हैबिट्स
हमें अमीर बनने नहीं देती। जैसे कि मैंने आपको आपके नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेमतलब की कोई भी डिग्री ले जिसका आगे चलकर आपको कोई फायदा भी नहीं होने वाला। मतलब कि देखो, आज ज्यादातर बच्चे कई सारी डिग्रियां लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि आगे चलकर उन्हें वो डिग्री कुछ काम आएगी, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हम हमारा पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर देते हैं। हमें हमारे इंटरेस्ट और फ्यूचर के हिसाब से एक अच्छी डिग्री लेनी चाहिए जिससे हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम हमारी डिग्री के रिलेटेड कोई भी किताबें पढ़ सकते हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं जो कि आगे चलकर हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमने अभी तक 2 बैड हैबिट के बारे में जाना कि बिना किसी वजह के किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना होगा, और दूसरा, हमें हमारे करियर के हिसाब से नॉलेज लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और बिना किसी काम की डिग्री लेने से बचना है। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हमें हमारी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी होता है, और खास करके हमें फाइनेंशियल फील्ड में किसी प्रायोरिटाइज करना है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। देखो, हमें फाइनेंस सेक्टर में भी जरूरी और गैर जरूरी खर्च और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक सफल बिजनेसमैन को पता होता है कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। अक्सर जॉब करने वाले लोग मंथ एंड में उनको मिलने वाली सैलरी को अपने तमाम खर्चों में खर्च कर देते हैं, जैसे बिजली का बिल, मकान का किराया और राशन। इन सब के बाद घर वालों के जरूरतों में खर्च करते हैं। तब जाकर कुछ पैसे बचते हैं तो अपने लिए वो सेविंग करते हैं, और ये आदत भी हमारी गरीबी का कारण बनती है। पैसे खर्च करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले किस चीज में पैसे खर्च करने हैं। आपको आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा जरूर सेव करना चाहिए। हो सके तो आपने सेव किया हुआ पैसा एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करके रखे जहाँ फ्यूचर में उन पैसों का आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी सारी पूंजी सेविंग में लगाए, बल्कि उनमें से छोटा सा हिस्सा तो हम सेविंग कर ही सकते हैं। इससे ना ही हमारी करंट लाइफ डिस्टर्ब होगी और ना ही हमें आगे चलकर फ्यूचर में कोई पैसों की प्रॉब्लम होगी। देखो, सेविंग 2 प्रकार की होती है। एक सेविंग वो होती है जिससे ना ही हमारा लॉस होता है और ना ही हमारा प्रॉफिट होता है, और दूसरी होती है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर होता है। पॉइंट नंबर 4, वर्ड स्कैम। आजकल कई सारे लोग EMI पर बहुत कुछ खरीदते हैं, लेकिन हमें EMI पर कुछ भी खरीदना चाहिए या नहीं, या हमें कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो EMI पर लोन लेना गलत नहीं है। देखो, आपको अगर 1 लाख रुपए का फोन खरीदना हो और आपके पास 1 लाख रुपए ही हो और आप उन 1 लाख रुपए को एक ही बार में देकर फोन खरीद लेते हो, तो आपके पास दूसरे खर्च के लिए पैसे नहीं बचेंगे। उसी जगह पर आप EMI करके कुछ डाउन पेमेंट करके उस फोन को खरीद सकते हैं और हफ्ते पर उसकी किस्त चुका सकते हैं। उससे हमारे पास पैसा बचा रहेगा हमारे बाकी खर्चों के लिए और इमरजेंसी के लिए। बट मुझे लगता है हमें EMI उन्हीं चीजों पर करना चाहिए जिस चीज को हम EMI पर खरीदने पर उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। जैसे हम EMI पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई गोल्ड खरीदते हैं जिसका हमें बाद में अच्छा रिटर्न मिलता है। EMI पर हमें ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए जिसे खरीदने के बाद उसकी वैल्यू घटती रहती है, जैसे महंगे फोन्स या कोई कार। अब आपके समझ में ये तो आ ही गया होगा कि हमें EMI पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से लोन या EMI लेना चाहिए ताकि आप बिना किसी फिजूल के खर्चों से बच सके। और जब हमें EMI पर कोई भी चीज खरीदने की आदत लग जाती है, तब हम बिना किसी आमदनी की परवाह किए बिना लोन पर लोन लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इंसान की गरीब होने की आदत में ये आदत भी शामिल है और आपको इस आदत से भी बचना होगा। पॉइंट नंबर 5, चेंज योर हैबिट्स। अक्सर हम किसी को खुश करने के लिए कोई चीज खरीद कर देते हैं, बट आप ये जान लो, जब तक हम खुद नहीं कमाते तब तक हमें इन सभी खर्चों से दूर ही रहना होगा। आपको सच में जिन चीजों की जरूरत है उन्हीं चीजों को खरीदे। बिना जरूरत के कोई भी चीज खरीदना अच्छी आदत नहीं होती। हम जब कोई चीज खरीद रहे होते हैं तब हमें बार्गेनिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये आदत भी हमें और गरीब बना देती है। वैसे तो हम छोटी छोटी चीजों में बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन वहीं पर हम जब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तब हमें बार्गेनिंग जरूर करनी चाहिए। तब हमारे 1-2 लाख रुपए भी बच गए ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। मैंने आपको अभी तक बताया कि पैसे बचाते कैसे हैं, क्योंकि हम चाहे जितना पैसे कमाए, लेकिन हमें पैसे बचाने या बढ़ाने नहीं आए तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 6, मनी मेकिंग आर्ट। अभी हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जानते हैं जिनसे हम कुछ पैसा बना पाए। क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता है? शायद आपको पता नहीं होगा। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। यह भी आपकी एक बैड हैबिट ही है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते। इसकी वजह से लोग
मनी फ्लक्चुएशन के बारे में नहीं समझ पाते। जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चलती है वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही रन करती है। बड़ी बड़ी बैंकों में लगने वाले इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही लिए जाते हैं। अभी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। चलिए जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट होता है। वो समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। जब किसी भी पैसे को एक फिक्स टाइम तक जमा किया जाता है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देती है और वो इंटरेस्ट समय के साथ साथ अमाउंट के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर कोई इंसान कंपाउंड इंटरेस्ट को समझकर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत अमीर बन सकता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करने जाओ अगले 15 सालों में इतना मिलेगा ये समझकर आप इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। अभी आपको ये तो समझ आ ही गया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से सीख समझकर उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाना है। क्या आप कोई भी काम बजट बनाकर करते हैं? हाँ, तो एक अच्छी आदत है। लेकिन आप अगर आपका कोई भी काम बिना बजट के करते हैं तो ये गलत बात है। अब हम जानते हैं कि हम एक अच्छा बजट कैसे बना सकते हैं। कुछ लोग मंथली सैलरी आने के बाद खर्च का बजट बनाते हैं कि उन्हें कहाँ खर्च करना है। वहीं पर एक अमीर व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो पैसा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट किए गए पैसे से इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, फिर बचे हुए पैसों को वो अपनी लाइफस्टाइल में खर्च कर देता है। पॉइंट नंबर 7, रिलेशन वर्सेस फाइनेंशियल लाइफ। आपको पता है हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट की भी जरूरत होती है, जिससे हम हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं और हम उससे हमारी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। हमारी लाइफ हमारे आसपास के लोगों से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो मैं आपको अभी कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी होती है। फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए ये टिप्स आपको काफी हेल्प कर सकती है। कभी भी उन लोगों से किसी भी तरह से एडवाइस ना ले जिन्होंने कुछ खास काम नहीं किया हो, यानी कि जिनको उस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। दूसरी बात, नेगेटिव सोचने वाले या नेगेटिव बोलने वाले लोगों से दूर ही रहिए। नेगेटिव बातें हमें लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। हमें अक्सर किसी से पैसे की मदद मांगने की बजाय पैसे कमाने के बारे में आइडियाज मांगनी चाहिए। ये आदत भी आपको जल्दी अमीर बना सकती है। आखिरी बात, प्लानिंग। जब हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं तब हमें हमारे पार्टनर को भी जरूर उसमें ऐड करना चाहिए, जिससे हम अच्छी हमारी फ्यूचर प्लानिंग कर सके। पॉइंट नंबर 8, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। क्या कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि हर इंसान क्यों अमीर नहीं बन सकता? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लो, वो डिसिप्लिन फॉलो करता ही है। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते, जो कि ये बात अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उसे उतनी ही बड़ी मंजिल मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसे तो कमाते हैं और खर्च करना भी जानते हैं, लेकिन वो पैसों से पैसा कमाना नहीं जानते। तो चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे पैसों से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आप बैंक में एफडी कर सकते हैं, जहां बैंक आपको कुछ % इंटरेस्ट देती है। बैंक में एफडी करने से पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बैंक इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से समझें। दूसरा, आप किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। चौथा तरीका, 5 से 10% ब्याज पर पैसे दे सकते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और हम इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, हमें हमारे पास मौजूद सभी कीमती चीजों का इंश्योरेंस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे हमें आगे चलकर हेल्प हो सकती है। सबसे लास्ट तरीका है, जो कंपनी मार्केट में अच्छे से ग्रो कर रही है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। उससे भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट के तरीके। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पैसे के बारे में बहुत कुछ जाना है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और आप इन सभी तरीके को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और जल्दी अमीर बनेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी मिलते हैं और एक अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।